बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन शाही सीख कबाब। इसको हम बताएंगे कि फ्रीज़ कैसे किया जाता है। झटपट जब मेहमान आएँ तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शाही चिकन सीख कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो के बराबर बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है ताकि इसको चॉप करने में हमें आसानी हो। फिर हम लेंगे यहाँ पर चॉपर। इसमें हमने हाफ़ केजी के बराबर चिकन ऐड कर देना है। इसको हमने एक साथ जो है तो चॉप नहीं करना ताकि हम इजीली इसको चॉप कर सकें। चिकन को हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को हमने कितनी बारीकी से चॉप किया है। फिर हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लेंगे जिसमें हमने यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया है बड़े साइज़ का, और 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है, और 1 कटोरी के बराबर हमने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ही हमने इसका पेस्ट बना दिया है। उसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें हमने मलमल का कपड़ा रखा है और उसी में हमने इस पेस्ट को डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको हमने निथार लेना है ताकि इसमें मौजूद तमाम पानी हम इसमें से अलग कर सकें। क्योंकि अगर ये पानी हम इसमें से अलग नहीं करेंगे तो कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि कबाब बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब पानी इसमें होगा तो कबाब कैसे जुड़ेंगे, इसलिए हमने इसमें से तमाम पानी को निथार लिया है। बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च जो हमने निकाला था, प्याज और शिमला मिर्च को हमने चिकन में ऐड कर देना है। फिर हम यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना लेंगे। पुदीने को हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। फिर हमने ली है 4 अदद हरी मिर्च। साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और पेपरिका पाउडर हमने हाफ़ टी स्पून लिया है, और नमक हमने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद दिखनी मिर्च हाफ़ टी स्पून, 3 अदद हमने पिपली ली है, 4 अदद हमने कबाब चीनी ली है, जावित्री का हमने यहाँ पर एक फूल लिया है, साथ ही हमने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं, साथ ही हमने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, और 2 स्टिक हमने यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे, ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमने रेडी कर लिया है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको चिकन में ऐड करेंगे। चिकन में ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा, इसलिए आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। और इसके साथ जो कबाब हैं वो सख्त भी नहीं होते, सॉफ्ट रहते हैं और ये टूटते भी नहीं हैं। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करते रहेंगे। फिर हमने इसमें यहाँ पर रख देनी है कटोरी। कटोरी में हम रखेंगे कोयला। कोयले को हमने अच्छी तरीके से जला लिया था। फिर चंद ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसको ढककर 1 मिनट के लिए रख देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हमने हाथों को अच्छी तरह से ऑयली कर देना है और एक बार फिर से हमने कीमे को मिक्स कर देना है। कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और कीमा आप देख सकते हैं किस कदर परफेक्ट बना है। बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है तो कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। फिर हम यहाँ पर एक बॉल बनाएंगे कबाब का, जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के कबाब बनाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास स्टिक्स मौजूद हैं। ये स्टिक्स कैसे बनाई गई हैं ये आपको मेरी पिछली वाली वीडियो में पता चल जाएगा। आप टर्किश चिकन अदाना कबाब में इसकी तरकीब देख सकते हैं कि ये स्टिक्स हमने कैसे बनाई हैं। कीमे को हमने स्टिक के ऊपर लगा दें, उसके बाद हम फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर निशान बनाएंगे और इसको हम ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने ऑयल डाला था। कबाब को हमने मुकम्मल तौर पर कुक नहीं करना, इसको हमने हाफ कुक करना है क्योंकि हम इसको फ्रीज करेंगे, इसलिए हम इसको हाफ कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, जायका इसका लाजवाब है। ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बनाकर रख सकते हैं। इसको बनाने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे, आपके मेहमान आएंगे तो आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर सिर्फ आपने इसको तवे पे गर्म कर देना है या माइक्रोवेव में आपने इसको
गर्म करके मेहमानों को सर्व कर देना है। ये हाफ़ कुक है, इसको पकने में मज़ीद 1 से 2 मिनट लगेंगे। आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी चिकन की सीख कबाब की कढ़ाई भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको कढ़ाई के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार शाही चिकन कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।